देश में आम चुनाव हैं और ऐसे में हर एक प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ और दमखम के साथ चुनाव लड़ा रही है। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो गारंटियों की गाड़ी दौड़ी, ऐसे में जहां लोगों को तमाम रोजगार और उनके तमाम योजनाओं का लाभ मिलने की बात रही, फिर चाहे आवास की बात हो, शौचालय की बात हो या फिर सड़क से लेकर के और नाली खड़ंजे की बात हो, हर जगह विकास की बयार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार 400 पार का आंकड़ा छूने की बात कर रही है। मतलब 400 के पार का नारा दे रही है। अब तो देखने वाली बात यह होगी, जहां तमाम पुराने प्रत्याशी इस बार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए प्रत्याशियों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जमाया है और उनको टिकट दिया है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं बरेली लोकसभा सीट की। ये वो लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना गया है। मतलब यहाँ का ज्यादातर जो वोटर है वो गंगवार, मतलब यहाँ की भाषा में हम बात करें तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है ये। और ऐसे में गंगवारों के बड़े नेता संतोष कुमार गंगवार की जगह यहाँ पर छत्रपाल सिंह गंगवार को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। दमखम के साथ लगातार प्रत्याशियों की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तो यहाँ भी बरेली लोकसभा में भी छत्रपाल सिंह गंगवार लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों से मिलकर लोग एकदम खुशी का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुलाकात के दौरान इनका स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए छत्रपाल सिंह गंगवार जी मौजूद हैं, जो बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल का। और आज आपने मेरे लिए अवसर दिया है कुछ बात बोलने का, तो आप प्रश्न करें, मैं कोशिश करूंगा आपके संतोषजनक जवाब देने का। लोकसभा सीट बरेली की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गढ़ रहा है और यहाँ के जो मंत्री भी रहे हैं संतोष गंगवार जी, और वर्तमान में भी मंत्री हैं और सांसद भी हैं यहाँ से। कई बार यहाँ पर करीब 6-7 बार यहाँ पर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। ऐसे में इस बार आप पर जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे और लोगों से कैसे मिलेंगे? आपने ठीक कहा, 7 बार नहीं, यहाँ पर 8 बार हमारे देश के नेता, बरेली के नेता मानवर संतोष कुमार गंगवार जी ने यहाँ बरेली लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, 8 बार किया है। और सन 1989 से वो एक टर्म बीच में 2009 का छोड़ के बाकी 2024 तक उन्होंने नेतृत्व किया है। और हमारे सबके वो बहुत सम्मानीय नेता हैं और यहाँ की जनता के दिल में निवास करते हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता बहुत सरल, बहुत सहज, उपलब्ध, हर समय आम जनता की सुख दुख में हर समय 24 घंटे अपने को समर्पित करने वाले ऐसे हमारे नेता हैं। और उनकी लोकप्रियता ही कारण है, इस कारण से ही है कि उन्होंने 8 बार प्रतिनिधित्व किया है। इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, टिकट इस बार आपको दिया है। क्या उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है कि या कुछ और तरीके से देखा जाए? वो हमारे पार्टी के नेता हैं, उनके आशीर्वाद तो है ही है, और ना केवल आशीर्वाद है, उनका हर प्रकार से मेरे लिए आशीर्वाद, हर मेरे राजनीतिक शुरुआत में उनका मुझे स्नेह प्यार मिला है और मैंने उनके पग चिन्हों पर ही चलने का अपने को जीवन में उनके मार्गदर्शन को उतारने की कोशिश की है। उनके आशीर्वाद के बिना तो मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है। देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने सांसदों से आह्वान किया था कि आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव चुने जिनको आदर्श बनाया जा सके। संतोष जी का रहपुरा जागीर गांव था, जिसका आज हमने भ्रमण भी किया था, तमाम लोगों से बातचीत हुई थी, तमाम काम भी हुए हैं। छुटपुट की समस्याएं जरूर निकल के आई, जिनका समाधान बहुत कम समय में हो सकता है। जो समस्याएं छोटी मोटी जहां गांव में देहात में रह गई हैं, क्या उनको प्राथमिकता देंगे इस बार? हमारी भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने दोनों ने ही प्रदेश की और देश की जन समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। और विकास उसका मुख्य आधार है। विकसित भारत और समृद्ध भारत,
ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। पिछले विगत 10 वर्षों में हमारी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे ग्रामीण और शहरी जनजीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रोजेक्ट को दिया है, जनता को योजनाएं दी हैं, जिनके माध्यम से देश का विकास, चहुमुखी विकास हुआ है। और आने जाने के आवागमन के रास्ते, 4 लेन, 8 लेन, अच्छी सड़कें, विद्युत की अच्छी गुणवत्ता युक्त व्यवस्था और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने लगभग 10 करोड़ से अधिक माताओं बहनों के लिए उनको व्यवस्था दी है कि जो रोगग्रस्त होती थीं, चूल्हे से, कंडे उपले से रोटी बनाने के लिए उनको माताओं बहनों को दिया है। 10 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार हो गए हैं जो उज्ज्वला योजना से लाभार्थी बने हैं। और बाकी ऐसी अनेक कम से कम मैं सैकड़ों योजनाओं को गिना सकता हूं कि जिनके माध्यम से ग्रामीण और शहरी जनजीवन लाभार्थी बना है और उनके जीवन में कुछ विकास की किरण, आशा की किरण पहुंची है। मैं अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी की गारंटी, इसमें लगभग 125 ग्राम पंचायतों के अंदर मेरा अपने विधानसभा में और जिले में जाना आना हुआ और उसके बीच, उसके माध्यम से लाखों लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ। 300, 400, 500 लोग मेरे उस कार्यक्रम में, जहां ऐसी संकल्प यात्रा की ऐसी वो गाड़ी गई और उन्होंने वहां बैन में एलईडी सिस्टम के माध्यम से उनको चलचित्र के माध्यम से दिखाया और लाइव प्रसारण किया। तो ये सब ग्रामीण जनजीवन तक, और उसमें से जो उपस्थिति हो रही थी माताओं बहनों की, जो सहभागिता हो रही थी और उनके चेहरों पे जो मुस्कान दिख रही थी, उससे लगता है कि हमारी सरकार ने जो सपना सजोया है विकसित भारत का, उसमें कहीं ना कहीं हमको कुछ दिखा। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, रहपुरा जागीर का, तो हो सकती है छुटपुट कुछ बातें रह गई, परंतु एक विकास की अच्छी धारा, मैंने बहुत पहले से भी, मैं कार्यकर्ता होने के नाते से मेरा जाना आना रहा है और वहां पर आने जाने के आवागमन नहीं थे, रास्ते नहीं थे। आज वहां पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, ऐसी चीजें उस गांव में दिखेंगी। सड़कें, आवागमन, हर गांव में पानी की, जल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, ये सब गांव की मूलभूत बातें, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब कुछ हुआ है। वहां पर भी हुआ होगा निश्चित, अभी जल्दी में तो मैं नहीं गया हूं, पर निश्चित ही हुआ होगा। जब हर गांव में पानी की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कायाकल्प योजना के अंतर, ये सब कुछ जब मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ तो यहाँ पर भी निश्चित हुआ होगा, ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है। और हमारे लोकप्रिय सांसद जी, माननीय पूर्व मंत्री, उनका तो विशेष रूप से ग्रामीण जनजीवन से और शहरी जनजीवन से 24 घंटे का उनका जुड़ाव रहता है। हर समय लोगों के लिए वो सहजता के साथ उपलब्ध हैं, उनकी सुख दुख में हर समय साथी बनते हैं। तो ये उनका लोकप्रियता का आधार है। यूपी में 80 सीटें हैं और जो यूपी का रास्ता पार करता है वही दिल्ली की सीट पर बैठता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन है। पल्लवी पटेल भी अपना दल का की तरफ से हैं। ऐसे में तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दावा उनका ये है कि हम 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं भाजपा कह रही है हम पूरे देश में 400 सीटों के पार जाएंगे। क्या विपक्ष इस तरीके से जो कह रहा है, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है किस दम पर कह रहा है, क्या दम है उसके पास? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बोले तो बोले क्या। इंडी गठबंधन और वो जो कुछ भी हो रहा है तो उसको सारा समाज देख रहा है, इस गठबंधन का हाल क्या। और पूरी जनता ने उनको अस्वीकार ही कर दिया, इस बात को वो भी जानते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ बोलना, और हम 80 सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और सारे देश में भी, हो सकता है वो भी कहने लगे हम 400 पार। पर हमारी सरकार फिर से एक बार
बहुत बड़े बहुमत के साथ निश्चित ही, अगर आप मेरी बात पे भरोसा कर रहे हो तो 400 पार नहीं और मुझे लगता है कि 450 तक सीटें हमारी पहुंच सकती है, हमारे गठबंधन के दलों की। और धीरे धीरे अब तो ये यात्रा दक्षिण भारत की तरफ को विकास की चल पड़ी और हमारा सारा नेटवर्क दक्षिण भारत में भी हमारी सीटों को बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसा मुझको लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गठबंधन हताश, निराश, अपने आपस में वो इतना भी नहीं कर पाया हम कहाँ-कहाँ पर कैसे करके लड़े। सीटों का तक तो बँटवारा नहीं कर पाए। तो उनमें क्या सब एक-दूसरे के खिलाफ एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे हैं। इसलिए उनकी बातों में कोई वज़नदारी नहीं है। हमारे नेता का सपना है अब की बार 400 पार और इस नारे को जनता ने हृदय से स्वीकार कर लिया कि अब की बार 400 पार। और उत्तर प्रदेश तक का जहां सवाल है तो निश्चित ही 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। अभी आप देखेंगे 4 जून को, 5 जून को आपको सब नजारा सामने आ जाएगा। मैं मुझे विश्वास है बरेली की लोकसभा भी उसका एक बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने वाली है और ये स्थिति यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की रहने वाली। कम से कम हर लोकसभा में 50% और 60% के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाने वाला। और वो सीधा-सीधा साफ दर्शाता है कि सब पूरा वातावरण भाजपामय हो गया है प्रदेश का। ऐसा कुछ प्रभु की कृपा है कि अपने आप आम आदमी का हृदय बोल रहा है अब की बार 400 पार। 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद संतोष गंगवार जी करीब 1.5 लाख के ऊपर वोटों से जीते थे। इस बार आप प्रत्याशी हैं, आखिर किससे सीधी लड़ाई होगी और क्या अंतर रहेगा जीत का? अभी तो यहाँ पर कोई नामांकन प्रक्रिया भी अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है और जहाँ तक है मुझे लगता है शायद इंडी गठबंधन से श्रीमान प्रवीण सिंह ऐरन जी शायद प्रत्याशी रहने वाले हैं और तो अभी कहीं किसी का कुछ दिखा नहीं है। और आज कहीं थोड़ा-थोड़ा अखबारों में चर्चा में बसपा का भी प्रत्याशी के बारे में चर्चा है। कौन बनेगा मुझे नहीं जानकारी, पर फिलहाल मैं तो अपने सीधे-सीधे चुनाव प्रचार-प्रसार अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ में लोगों से मिलना-जुलना वो सब, तो कहीं पर भी मेरे प्रतिद्वंदी या जो भी प्रत्याशी हैं, उनकी कहीं चर्चा भी कोई करता ही नहीं है। फिर भी अब वो अपना कुछ ना कुछ प्रदर्शन और कुछ ना कुछ बहाने हैं कि हमारा ये गठबंधन वो कांग्रेस भी मिल गई, कि सपा भी मिल गई, बसपा मिल गई और कौन पता नहीं कौन-कौन मिल गए। तो ऐसा बोलेंगे, बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। जहाँ तक आपने आंकड़े के बारे में कहा कि पिछली बार 1.5 लाख से अधिक अंतर से मान्यवर संतोष गंगवार जी जीते थे। मैं तो मैं तो जो मुझे देख के अब लग रहा है कि ये तो संख्या कम से कम जीत का अंतर 4 लाख और 5 लाख के आसपास बैठेगा इस बार का अंतर। ऐसा मुझको लगता है जो वातावरण दिखा है। मुझे शहर में घूमा हूँ, गाँव में घूमा हूँ और तीनों देहात की विधानसभाओं में मैं बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भिजवाऊँगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ आपको। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है और मुझे लग रहा है यहाँ से भी मुस्लिम कैंडिडेट बरेली से भी उतारा जाएगा। हो सकता है कि जल्दी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अगर होता है तो आखिर बसपा अपने दम पर जीत कर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? अब मुझे नहीं जानकारी है कौन-कौन प्रत्याशी रहने वाले हैं, कौन-कौन अप्रोच कर रहे हैं। पार्टी में उनकी वो अपने किनको आखिर प्रत्याशी बनाकर उतारेंगे, ये मेरा विषय नहीं है सोचने का। और मैं उसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं लेता हूँ। अपना काम करना, पॉजिटिव काम करना और समाज के बीच में अपनी पार्टी की बात को रखना और सकारात्मक बात को रखना, जनता को विकास से जोड़ना और क्या-क्या चाहते हैं, भविष्य में कहाँ-कहाँ पर और कुछ चीज़ें दिखती हैं, कमियाँ दिखती हैं, उसके बारे में मेरी जनता के बीच में वार्तालाप रहता है। कौन विपक्षी आ रहा है, कौन क्या-क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मैं उन झंझटों में ज़्यादा शौक नहीं पालता हूँ उनसे बोलने का और विचार करने का।
बरेली लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको अपना कीमती वोट देकर आशीर्वाद देगी और आप विजयी हो जाएंगे, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र की जनता के अनुरूप और आपके हिसाब से कि ये बहुत अच्छा हो सकता है? हमारी सरकार ने बरेली को, बरेली शहर को, जिसमें 2 विधानसभाएं आती हैं, हमारा नगर निगम में भी हमारा मेयर है, स्मार्ट सिटी घोषित किया। और स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद से फ्लाईओवर, ऊपरगामी पुल, इनका जाल सा बिछ गया और शहर को सुंदर बनाने के लिए डमरू चौराहा, त्रिशूल चौराहा, सिटी स्टेशन है, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है, इनका भी कायाकल्प हुआ है। और विद्युत के मामले में भी यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर शहर के अंदर भी कस्बे में सड़कों का जाल बिछा है और अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनी हैं, रास्ते चौड़े हुए हैं और जो कहीं जाम की स्थिति रहती थी, ये महादेव पुल का भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और ये सीधी बरेली शहर और बरेली कैंट इनको जोड़ने वाला ऐसा ये ऊपरगामी पुल बना कुतुब खाने के पास से। तो ये सब ऐसे बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया का ये हिस्सा है। और भी वैसे बहुत सारे काम विकास के यहाँ पर हो रहे हैं, चल रहे हैं। बड़ा बजट हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने नगर निगम को दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी बहुत सुंदर शहर बने। ये नाथ नगरी है, नाथ नगरी को मैं कहना चाहूंगा कि नाथ नगरी को बिल्कुल नाथ नगरी को वास्तव में नाथ नगरी बनाने का ऐसा संकल्प हमारे महापौर का भी है और हमारे यहाँ के जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं उनका भी प्रयास। तो उसमें और क्या-क्या हो सकता है, मैं समाज मुझे यहाँ का अगर अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजता है तो इसमें और क्या-क्या हो सकता है चार चांद, वो सब काम में भी मैं रुचि दिखाऊंगा। छत्रपाल गंगवार जी जो बरेली लोकसभा से प्रत्याशी हैं और यहाँ इनके तमाम मुद्दे हैं जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो तमाम प्राथमिकताएं पूरे शहरवासियों के लिए ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र की तमाम जिम्मेदारियां इनके पास रहेंगी। और अगर यहाँ से लोकसभा